इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं वेल नोन टॉपिक लेकर आई हूँ जो आप लोग जानते भी हैं और समझते भी हैं। तो एंड तक इस वीडियो में बने रहें और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो इस चैनल को शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब। तो वो टॉपिक है ओबेसिटी। ओबेसिटी मतलब मोटापा। मोटापा सभी लोग जानते भी हैं और समझते भी हैं कि मोटापा के चलते काफ़ी समस्याओं से जूझना पड़ सकता है। तो ओबेसिटी का मतलब मोटापा तो जानते हैं, पर एग्जैक्टली इसका मीनिंग क्या होता है चलिए वही जानते कि मोटापा का मतलब है एक्सेसिव बॉडी फ्लैट एक्यूमुलेशन, मतलब एक जगह पर बहुत ज़्यादा फैट जमा होना, इसे मोटापा या ओबेसिटी कहते हैं। तो हर इंसान का बीएमआई मतलब बॉडी मास इंडेक्स कंसीडर किया जाता है। जिनका 30 या 30 से ज़्यादा होता है उनको ओबेसिटी की समस्या हो सकती है। इसलिए आप जब भी वेट करने जाए तो बीएमआई ज़रूर चेक करवाएं। तो ओबेसिटी के कारण क्या है, कॉजेज़ क्या है, किसकी वजह से ओबेसिटी बढ़ती है, चलिए वही जानते हैं। तो कॉजेज़ जानते हैं कि सबसे बड़ा कॉज है वो है कैलोरी इम्बैलेंस, मतलब सबसे ज़्यादा कैलोरी कंज्यूम करना और लेस बर्न करना, मतलब फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल कम कर देना, ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं करना, ज़्यादा कंज्यूम करना पर एक्टिविटी लेस करना, यही सभी कारण की वजह से कैलोरी इम्बैलेंस हो जाती है। सबसे बड़ा रीज़न है वो है शुगर ज़्यादा कंज्यूम करना, डाइटरी हैबिट्स मतलब ज़्यादा जंक फूड खाना, प्रोसेस फूड खाना, सेडेंटरी लाइफस्टाइल मतलब एक जगह पर बैठकर रहना, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, अनहेल्दी खाना खाना, अनहाइजीन रखना, ये सभी कारण ही मोटापा के। बाद आता है जेनेटिक्स। काफ़ी लोगों के जेनेटिक्स भी होते हैं, मतलब उनके पेरेंट्स भी मोटे होते हैं, ओबेसिटी के शिकार होते हैं, उनकी वजह से भी उन्हें जेनेटिक्स के जरिए भी वो ओबेसिटी का शिकार हो सकते हैं। सिंड्रोम्स भी होते हैं, जैसे कि मेडिकेशन की वजह से भी मोटापा आ सकता है, जैसे कशिंग्स हो गए जिसके स्टेरॉइड लेने से हम मोटापा की ओर चले जाते हैं। उसके बाद आता है स्टेरॉइड्स, एंटी डिप्रेसेंट, ये भी पिल्स की वजह से हम ओबेसिटी के शिकार बन सकते हैं। इसलिए मेडिकेशन लेते वक्त यही सभी चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए। तो ये सभी तो कॉजेस हो गए मोटापा के। तो इसके सिम्टम्स जानते हैं कि ऐसे कौन से सिम्टम्स है जिसकी वजह से हमें पता लग सकता है कि हमें ओबेसिटी हुई है या नहीं हुई है। तो सबसे पहला रीज़न है, सबसे बड़ा जो सिम्टम्स है वो है फिजिकल इंडिकेशन, जैसे कि बॉडी मास इंडेक्स अचानक से 30 या 30 से ज़्यादा हो जाना। उसके बाद जो हमारा एब्डोमिनल एरिया है, जो हमारा 20 सर्कमफ्रेंसेस है, वो लगभग जो मेंस होते हैं उनमें 40 या 40 से ज़्यादा का हो जाना। जो वुमेन्स होते हैं उन्हें 35 या 35 से ज़्यादा हो जाना, ये भी ओबेसिटी का एक सिम्टम्स है। दूसरा है फिजिकल कॉम्प्लिकेशन। फिजिकल कॉम्प्लिकेशंस में ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होना, मतलब ब्रीथलेसनेस फील होना, टायर्ड फील होना, स्वेटिंग, स्नोरिंग, स्लीप एपनिया, जॉइंट पेन, बैक पेन, ये सभी फिजिकल कॉम्प्लिकेशंस में आते हैं। ये सभी भी सिम्टम्स हो सकते हैं ओबेसिटी के। सोशल इफेक्ट, साइको सोशल इफेक्ट की वजह से भी मोटापा बढ़ सकता है। कैसे, तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, डिस्क्रिमिनेशन, कंपेरिजन, सबके वजह से स्ट्रेस बढ़ता है। तो स्ट्रेस की वजह से ओबेसिटी भी बढ़ जाती है। तो ये भी मेन रीज़न हो सकता है ओबेसिटी बढ़ने का। अभी तो सिम्टम्स हो गए, चलिए जानते हैं कि ओबेसिटी के क्लासिफिकेशन क्या है, कौन से क्लासिफिकेशन में इसे डिवाइड किया गया। तो नंबर 1 पे इसका वो है 30 to 35 के बीच में बॉडी मास इंडेक्स होना। नंबर 2 है वो है 35 to 40 के बीच में बॉडी मास इंडेक्स होना, वो भी सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है। नंबर 3 है 40 to 45 के बीच में बॉडी मास इंडेक्स होना, ये भी सबसे ज़्यादा डेंजरस है। तो इसकी वजह से काफ़ी पैमाने में लोग ओबेसिटी के भी शिकार होते हैं, उससे ज़्यादा लोगों की जान भी जा सकती है ओबेसिटी की वजह से। हमने क्लासिफिकेशन के बारे में तो जान लिया, चलिए जानते हैं कि इसके हेल्थ पर क्या क्या रिस्क हो सकते हैं। तो नंबर जो रिस्क है वो है कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ होना, मतलब इसमें हार्ट अटैक भी आ सकता है, उसके बाद ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है, उसके बाद स्ट्रोक भी आ सकता है, पैरालाइज भी हो सकती है बॉडी अगर ओबेसिटी हुई तो। रिस्क है टाइप 2 डायबिटीज़, मतलब इंक्रीज इंसुलिन रेजिस्टेंस, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज करना, इंसुलिन की रेजिस्टेंस को इंक्रीज करना, ये भी ओबेसिटी की वजह से होता है। नंबर 3 है कैंसर जैसे एंडोमेट्रियम कैंसर, किडनी कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ये सभी मोटापा की वजह से हो सकते हैं। नंबर 4 है वो है मस्कुलर स्केलेटल इश्यूज़, जैसे कि बोन का कमज़ोर होना, जॉइंट कमज़ोर होना, ये सभी मस्कुलर स्केलेटल इश्यूज़ में आता है। उसके मेटाबॉलिक सिंड्रोम, ये भी काफ़ी लोगों में पाया गया है कि मोटापा की वजह से लोगों में मेटाबॉलिज्म अच्छे से नहीं होता, उसकी वजह से उनकी लाइफ में और भी डिसीज आ जाते हैं। हेल्थ रिस्क हो गए, चलिए जानते कि ट्रीटमेंट्स क्या है इस पर, प्रिजर्वेटिव कौन से लेकर हम मोटापा से निजात पा सकते। तो नंबर 1 है डाइटरी चेंजेस कर सकते, जैसे कि ज़्यादा फ्रूट्स खाना, वेजिटेबल्स अपने डाइट में ऐड करना, होल ग्रेन्स ऐड करना, ये सभी आप ऐड करोगे तो ओबेसिटी से छुटकारा पाओगे। नंबर 2 है फिजिकल एक्टिविटी करना, जैसे एक्सरसाइज करना, योगा करना, स्पोर्ट्स में ज्वाइन होना, ये सभी ओबेसिटी को अपने से। और नंबर 3 है बिहेवियर थेरेपी, मतलब काउंसलिंग लेना, अगर कॉन्स्टेंटली कोई स्ट्रेस है तो उससे रिलीफ कैसे पाना है, उसके लिए थेरेपी लेना, ये भी काफ़ी बढ़िया और बेहतरीन इलाज हो सकता है। अगर आप भी ओबेसिटी के शिकार हो तो ये भी थेरेपी आप ले सकते हो।
थर्ड है मेडिकेशंस। मेडिकेशंस ऑप्शनल है, मतलब अगर आपसे हो ही नहीं रहा, कुछ हो ही नहीं रहा, आप जितना भी ट्राई कर रहे हो आपसे हो ही नहीं रहा, फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो या आप वेजिटेबल, फ्रूट्स, होल ग्रेन सभी अपने अपने डाइट में ऐड कर चुके हो पर आपसे कुछ हो ही नहीं रहा, तभी आप मेडिकेशन की ओर जाएँ। ये तो मेरी आपके लिए सजेशन है कि आप मेडिकेशन को अवॉइड ही करो, नेचुरली अपने ओबेसिटी को कम करने का ट्राई करो, थेरेपीज लो, वो सभी चीज़ें आप करोगे तो डेफिनेटली आपकी ओबेसिटी दूर होगी। पर अगर ऑप्शनली अगर देखा जाए तो मेडिकेशन भी इसके काफ़ी ऐसे ट्रीटमेंट्स आ चुके हैं। तो मैं सिर्फ नॉलेज के लिए बता रही हूँ, आप नॉलेज की तरह ही इस वीडियो को लीजिएगा। तो मेडिकेशन है वो प्रिस्क्रिप्टिव ड्रग्स भी आते हैं कुछ ऐसे ओबेसिटी को कम करने के लिए। दूसरा है बैरिएट्रिक सर्जरी। काफ़ी लोगों ने बैरिएट्रिक सर्जरी करवा के अपना फैट लूज़ करवाया है, पर ये ऑप्शनल है। देखिए, अगर आपसे फिजिकल एक्टिविटी करने के बाद, आपसे डाइटरी चेंजेस करने के बाद नहीं हो रहा या कुछ भी आप XYZ जेनेटिक्स की वजह से नहीं हो रहा, तो मैं सजेशन दूंगी कि आप मेडिकेशन की ओर ना जाएं, बल्कि नेचुरली आपकी बॉडी ओबेसिटी को कम करने का ट्राई करें। ये वीडियो आपको कैसी लगी लेट मी नो इन कमेंट सेशन। आपका अगर कोई भी सजेशन हो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।